नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम रिव्यू करेंगे सोनी लिव की प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई एक बहुत ही खास वेब सीरीज रॉकेट बॉयज़ की। और ये बेसिकली इंडिया का जो स्पेस ओडिसी है, जिसको लिखा था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और साथ ही में विक्रम साराभाई। तो इन तीनों की जो कहानी है बेसिकली इसके अंदर में वही दिखाया गया है। कैसे एक इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बना, कैसे एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर, एटम बम और साथ ही में रॉकेट लॉन्चर जैसे बड़े बड़े साइंस के कारनामे इंडिया ने कैसे शुरू किया था, वही इसके अंदर में दिखाया गया है। एक सोच होता है, जिस सोच से सब कुछ की जन्म जो है वो शुरू होती है और उसके बाद सिर्फ चैलेंजेस होती है और चैलेंजेस को सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट में होता है ना कि फेलियर उसके बाद सक्सेस, उसी तरीके से जीता जाता है। वो उसका जीता जागता नमूना है इस वेब सीरीज। इसको जो है क्रिएट किया है निखिल आडवाणी ने और इसको जो डायरेक्ट किया है अभय पन्नू ने। दोस्तों ये वेब सीरीज इसलिए खास है कि ये जो इतिहास है, शायद बहुत लोगों ने, साइंस के स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली जानते ही होंगे, लेकिन दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स या फिर आम इंसान जो है उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से इन लोगों ने शुरू की थी, क्या उस समय परिस्थितियाँ थी और उसके बाद क्या इन्होंने अचीव किया है। आज के जनरेशन, जब हम लोग बोल सकते हो कि ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देना पसंद करते हैं, तो वो जो ताकत है, वो जो हिम्मत है, वो हिम्मत इन लोगों ने जो जुगाया था, वो चीज़ इसके अंदर में दर्शाया गया है। तो ये मस्ट वॉच एक वेब सीरीज़ है, ये फैमिली कंटेंट है जो आप निर्विवाद आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो। दोस्तों पॉजिटिव्स बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं पहले कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बात की है, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, या फिर वो एस्ट्रोनॉमी की बात हो, या फिर मान लीजिए एटॉमिक एनर्जी की बात हो। सारे जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिटेल में बात की गई है, कोई चीज़ को ऐसे टच करके छोड़ नहीं दिया गया है। उनकी थ्रू आउट जो लाइफ की जर्नी है, हर छोटा मोटा काम जो बारीकी से उन लोगों ने की है, चाहे वो इंडिया का टेक्सटाइल बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन से लेके रॉकेट बनाना, या फिर मान लीजिए एटम बम के लिए इंडिया को तैयार करना, वो सारी चीज़ें जो है ये इन तीनों ने जो है, इन तीनों का कर्मकांड है। बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते गए, उनके साथ ऑपोजिशन हुआ, उनके साथ विरोध हुआ, लेकिन ये जो तीन थे अपने जो सिद्धांत में है वो अटल थे। तो इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया है कि रॉकेट बॉयज, जिनका उड़ान जो है वो ऊंची की तरफ ही जाता है। दोस्तों इसके अंदर में आपको बहुत ही कमाल के जो है परफॉर्मेंस आपको दिखेंगे, जैसे जिमी सर्फ का परफॉर्मेंस दिखेगा आपको डॉक्टर होमी जे भाभा के कैरेक्टर में। साथ ही में बहुत ही बढ़िया बोल सकते हो परफॉर्मेंस आपको दिखेंगे इस्वाक सिंह का, जो यहाँ पे विक्रम साराभाई का किरदार प्ले कर रहे हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य एक काफ़ी पाइवटल रोल में है, तो उसका कैरेक्टर, उनका जो किरदार है, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। रजीत कपूर यहाँ पे दिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के किरदार में। उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है कंट्रीब्यूशन इसमें डाला है। तो फिल्म की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ है, फिल्म की डिटेलिंग काबिल तारीफ़ है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया है, और जो पीरियड बनाया गया है, जो हर टाइम फ्रेम जो दिखाया गया है विद द ओरिजिनल फुटेजेस एंड ऑल, वो कमाल के लग रहे हैं देखने। इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, मतलब इसका जो डायलॉग्स राइटिंग है, इसका जो सारी चीज़ें हैं ना, निटी ग्रिटी सब चीज़ के ऊपर काम की गई है, बहुत बारीकी से काम की गई है। तो मुझे काफ़ी मैं इन्फ्लुएंस्ड हुई इस पर्टिकुलर बोल सकते हो इस पर्टिकुलर वेब सीरीज से। और इसके अंदर में जो है यंग अब्दुल कलाम, यंग इंदिरा गांधी, जो ये नए सोच, नई पीढ़ी उस समय जब इंडिया में उभर रहे थे, तो उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है, और जो कहानी को बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो एक्साइटिंग बनाती है। लगभग आधा वेब सीरीज खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का जो है वो एंट्री दिखेगा, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो एंट्री वाला मोमेंट जो है ना, अगर आप सच्चे भारतीय हो और अगर आपको गूजबम्स नहीं देते, तो आप ये सीरीज़ को देखना बंद कर दीजिए, मैं इतना दावा कर सकता हूँ। मैं ये भी आपको कहूँगा कि छोटा छोटा मोमेंट्स, जब जो है एक एटॉमिक रिसर्च करने के बाद उसका एक इम्प्लीमेंटेशन का दिन, जिस दिन भूमि भाभा ने अपना जो लाइफ है उसको दाव पे लगा के उसको चालू किया, वो वाला मोमेंट, या फिर मान लीजिए जिस दिन पहली बार रॉकेट लॉन्च किया विक्रम साराभाई और अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, तो वो वाला जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट्स है ना, वो आपके आंखों में लगे रहेगा कि आपने ये जो मोमेंट है आपने जिया नहीं है, शायद आपने इसको आंखों से देखा नहीं है, आपने जो भी है फुटेजेस बाद में आपने देखा होगा, तो उसको आप रिलीव करोगे। तो काफ़ी इमोशनल सा एक प्रोजेक्ट है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो कि दो चीज़ मुझे लगा है। एक जो है इसका जो लेंथ है, थोड़ा बहुत जो बीच बीच में सिचुएशन है, वो थोड़ा क्रिस्प अगर होता तो शायद ऑडियंस को और एंगेज रख सकता,
क्योंकि एक साथ बिंज वॉचिंग काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। दूसरा चीज़ जो मैं कहूँगा कि इसका जो टाइमली रिलीज़ जो है, ये 4 फरवरी का टाइम मुझे एकदम समझ नहीं आया। इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट 26 जनवरी को होना चाहिए था या 15 अगस्त को होना चाहिए था। भैया इससे बढ़िया जोश वाला सीरीज तो मैं इस पर्टिकुलर ये दो पर्टिकुलर डेट में मैं देखना पसंद करूंगा। तो ये दो चीज़ छोड़ के मेरे को और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे खराब लगा। बहुत ही कमाल का वेब सीरीज ये बना है, आपको जरूर देखना चाहिए। और मैं शुक्रिया करूंगा सोनी लिव की प्लेटफॉर्म में कि वो लोग एकदम सही चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, सही कंटेंट जो है वो बनाते हैं। शायद कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि इंडिया का बेस्ट ओटीटी कंटेंट शायद ये सोनी लिव बन जाए। दोस्तों हु नोज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।